दोस्तों, मार्केट का गिरना एक नॉर्मल पार्ट देखने को मिलता है अगर हम स्टॉक मार्केट में काफ़ी टाइम बिता चुके हैं तो। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो हमें सरप्राइज़ कर देती है। आज के दिन में आप देखोगे 168% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम 6 महीने का चार्ट देखें तो मार्केट तो हमें अच्छे वैल्यूएशन में देखने को मिल ही रहा है। 10.93% की करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे का अगर आप रीज़न देखोगे ना, तो रीज़न आपको बहुत से देखने को मिल जाएँगे। अगर सिर्फ इंडिया इंडिया में देखें तो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ में अगर आप देखोगे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं। वॉर से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है। और जो पुराने जो वॉर देखने को मिल रहा था रशिया यूक्रेन का, वो में क्या है, नई नई अपडेट उसमें देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ में आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो न्यूज़ देखने को मिली है, वो है जिस तरह से अदानी ग्रुप के ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगते हुए दिख रहे हैं यूएस की तरफ से। अब देखिए, हिंडनबर्ग को लेकर के अगर आपको पता नहीं है, पहले हिंडनबर्ग की तरफ से एलिगेशन लगाया गया था। और जो ग्रुप होता है, कंपनियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में होती हैं, अलग अलग एलिगेशन लगाए जाते हैं। उसको लेकर के जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अब भाई अलग अलग न्यूज़ आ रही है, कभी कहीं से आ रही है, लीगल केस देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या होता है, थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। फिर भी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, देखिए कोई भी लीगल केस होता है तो उसको लेकर के रिप्लाई क्या किया जाता है। तो रिप्लाई जैसा कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा, इनकी तरफ से रिप्लाई क्या आया है कि जो भी एलिगेशन लगे हैं वो पूरी तरह से बेसलेस है। अब कोर्ट पे केस चलेगा, क्या कुछ रिजल्ट आता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि जो भी आरोप होता है उसके बेसिस पे हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या होता है, प्रोएक्टिव होता है। जिनको भी बेचना है ना, लगातार लगातार आपको बेचते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से आज सारे स्टॉक में हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक की बात करोगे तो। ये तो अलग बात हुई दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अदानी ग्रुप पे बड़ी बाइंग भी करी है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयरों पे बड़ी सेलिंग भी की है। हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि केन्या की तरफ से क्या कुछ बात आती हुई दिख रही है। तो केन्या ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया प्रपोज डील विद अदानी ग्रुप। तो जैसे कि मैंने बताया, जब किसी भी कंपनी पे, किसी ग्रुप पे कोई भी लीगल एक्शन होता है या कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है और लगातार आपको टाइम टाइम मिलती रहती है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, और जो डील होती है वो भी कहीं ना कहीं कैंसिल होती दिखती है। बाकी क्या कुछ होता है ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। अभी के टाइम पे तो हमें ये सब चीज़ें अपडेट मिलते हुए दिख रहे हैं। उसके आगे अगर हम और बढ़ें तो आप देखोगे, यहाँ पर जो ब्राइबरी का केस है, आप देख रहे हो यहाँ पर जिसके बारे में हमने बात किया, उस पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 2020 के 2024 के बीच में यहाँ पे बड़े लेवल बाइंग करी है। अगर आप यहाँ देखोगे, अलग अलग स्टॉक के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए अदानी इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। अदानी ग्रुप की सबसे मेन कंपनी यही है ना, अदानी इंटरप्राइजेस, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे लगभग 83 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है, और 20 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग करी है। और लार्जेस्ट बायर की बात करते हैं, वो कौन है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। और लार्ज सेलर की बात करें, इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ। अब होता क्या है कि अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसे बना सकते हो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जब कोई कंपनी में आरोप आरोप लगते जाते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। अब देखोगे यहाँ पर 24.68 लाख यहाँ पे शेयर ट्रेड किए गए हैं, बॉट किए गए हैं। सेल करोगे यहाँ पे 7.57 लाख यहाँ पे शेयर यहाँ पे बेचे गए हैं। फिर दोस्तों, ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेंड लाइन डेटा की सोर्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखो कि अदानी पोर्ट की बात करें, इसमें भी जो म्यूचुअल फंड है, लगभग आपको देखने मिलेगा लगभग 121 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बाइंग की है, 27 म्यूचुअल फंड ऐसे इन्होंने सेलिंग करी है। और टोटल शेयर दे दोगे 13.110 लाख शेयर हैं जिनका हमें यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड बात करें, लार्जेस्ट बायर था। लार्जेस्ट सेलर की बात करें, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ की बात करें, यहाँ जो बॉट हुए हैं 7 लाख, और सोल्ड हुए हैं जो 10.54 लाख का यहाँ पर होता हुआ दिखा है। और उसके बाद बात करते हैं अदानी पावर की। यहाँ पे भी काफ़ी माल उठाया गया है, माल बेचा भी गया है। 61 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है। और उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग यहाँ पर कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड, जो 5 फंड ऐसे हैं जिन्होंने सोल्ड किया हुआ है। और लार्जेस्ट बायर की बात करें, लार्जेस्ट सेल की बात करें, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। कौन है, एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। लार्जेस्ट सेलर कौन था, टाटा इक्विटी, पी फंड्स
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे देखोगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, उसने यहाँ पे माल उठाया है और उसके लिए देखोगे टाटा रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्रेसिव फंड इसने यहाँ पे सेल किया हुआ है। और लगभग कितने शेयर थे, 11,569 यहाँ पे था, बाई किया गया था और 2.33 लाख यहाँ पे जो शेयर है वो सेल किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपने इन सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं। फिर दोस्तों हम बात करें एफआईएसडीआई की बाइंग सेलिंग पे, तो अगर आप देखोगे आज के दिन में 5300 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हुई है और उसके अगेंस्ट देखोगे 4200 करोड़ की यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखी है। तो ये डेटा आपको अपडेट रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा इंडिया से कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे सेलिंग की जा रही है और ये डेटा बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा निगेटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम वही सोचें कि लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और ऐसा नहीं कि पैसा बनेगा नहीं, शॉर्ट टर्म की बात करें तो हाँ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। किस तरह से बन सकती है तो वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गोल्डमैन सैच की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग निफ्टी इंडेक्स दिसंबर 25 तक 27,000 के लेवल को टच करता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा और भी अलग अलग यहाँ पे ब्रोकरेज हैं जिनकी यहाँ पर हमें राय देखने को मिल रही है। सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि साइक्लिकल स्लो डाउन जो है वो डोमेस्टिक ग्रोथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब कभी ना कभी आप देखोगे कंपनी की अर्निंग्स नहीं आती हैं, ये सब चीज़ें मार्केट का पार्ट होती हैं। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म की न्यूज़ को हम अवॉइड करते हैं तो अगर हम रेंज बाउंड की बात करें तो नियर टर्म में मार्केट आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट हमें इस लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है गोल्डमैन सैच के अकॉर्डिंग, जो कुछ उन्होंने यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस किया और जो कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो अगर आप देखोगे 2025 एंड तक उन्होंने बताया कि 27,000 तक हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो जाता हुआ दिख सकता है, और जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग है। और उसके अलावा देखिए और भी बात करें अगर हम, तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट 3 मंथ की बात करें तो 24,000 के आसपास ये हमें निफ्टी इंडेक्स होता हुआ दिख सकता है। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत बातें कही यहाँ पर, और ओवरऑल उन्होंने ब्रोकेज की बात करें, उन्होंने टेक्निकल न्यूट्रल की रेटिंग बना के रखी हुई है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ की उन्होंने बात करी है जहाँ पे हमें बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर, हाउसिंग, डिफेंस, टूरिज्म और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की उन्होंने बात करी हुई है। और कुछ और भी इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा की बात करते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी के लेवल की बात करें तो उसके बारे में उन्होंने बात करी हुई है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिटी की बात करें तो सिटी में भी यहाँ पर इंडियन मार्केट को लेकर के वैल्यूएशन की बात करी है, और जो वैल्यूएशन इंडिया की वो बहुत ही रीजनेबल लेवल पे हमें देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सिटी की तरफ से बोला जा रहा है। फिर हम बात करते हैं रामदेव अग्रवाल जी की, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि इनकी तरफ से क्या कुछ बातें आती हुई दिख रही हैं। तो इन्होंने कहा है निफ्टी इंडेक्स लगभग 30,000 को टच करता हुआ दिख सकता है, और जो एफआईज यहाँ पर सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं वो वापस इंडियन मार्केट में आएंगे, इनके कहने के अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन कल आएंगे परसों आएंगे ऐसा कुछ बातें नहीं होती। आने वाले टाइम पे मार्केट में वैल्यूएशन अच्छी होती हुई दिख रही है, और जहाँ पैसा बनता है वहाँ पे एफआईज लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको तो पैसे बनाने से मतलब है ना, आज यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छी है, आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को यहाँ रहेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को ये लोग एकदम रिसर्च करके रखते हैं, उनकी पूरी टीम होती है। तो आने वाले टाइम पे इंडिया की मार्केट अच्छी लगेगी तो इंडिया मार्केट में वो लोग आएंगे, लेकिन जो अभी के टाइम में मार्केट देखने को मिल रही है उस लेवल पे उनको मार्केट नहीं मिलेगी। हाँ थोड़ा सा आपको उनको क्या होगा, महंगी रेल पे मार्केट मिलेगी जब वो लोग एंट्री करेंगे। तो रामदेव अग्रवाल जी को लेकर मैंने लास्ट टाइम पे काफ़ी डिटेल में बताया हुआ था, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप देखोगे बट व्हेन दे कम बैक टू बाई दे वॉन्ट गेट द सेम प्राइस, मे व्हेन दे कम बैक द निफ्टी इंडेक्स विल बी 30,000। तो ये सब चीज़ें ना अपडेट होता है। देखिए ये सब चीज़ें क्या होती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, तो मार्केट में बहुत से ऐसी न्यूज़ होंगी, लगभग 80% न्यूज़ 90% न्यूज़ ऐसी होंगी जो निगेटिव होंगी और आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करेंगी। लेकिन कुछ ऐसी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्या होता है वही हमें कॉन्फिडेंस देती हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें मोटिवेट करती हैं। बाकी दोस्तों मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे मार्केट रिलेटेड बहुत से अपडेट होते हैं डे टू डे लाइफ में, मैं सब कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे कि आप क्विक अपना डिसीजन ले सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, और मेरे पुराने चैनल को और इस चैनल को लेकर के जितने भी वीडियोज़ थे, मतलब 1500-1600 वीडियो हैं, मैंने अपने फेसबुक चैनल में डाले हुए हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर एक बार चेक करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सैमको के थ्रू अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।